तो फ्रेंड्स कैसे आप लोग आशा करते हो ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो फ्रेंड आज की वीडियो आपको बोलने वाला हूँ, इससे पहले जो मैंने वीडियो आप लोगों को दिया था अनलॉक टूल का पार्ट 1, ये पार्ट 2 होने वाला है। और इस पे आपको बोलने वाला हूँ आपका पीसी किस तरह से होना चाहिए और उस पर क्या क्या चीज़ आपको रहना चाहिए। अगर आप चाहते हो मोबाइल सॉफ्टवेयर करना तो क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में देना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बोलना चाहता हूँ जो भाई नए हैं तो उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, बेसिक से लेके मैं चलूंगा, मतलब जीरो से लेके मैं हर एक चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले बोलना चाहता हूँ अगर आपका पास पीसी या लैपटॉप हो, ठीक है, पीसी या लैपटॉप हो, उस पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा मतलब विंडो डाला रहेगा, उस पे आपको विंडो 10 कर लेना है। अगर विंडो 7 है, क्योंकि विंडो 7 तो अभी नहीं चलता है, तो अगर आप सॉफ्टवेयर काम करना चाहते हो तो विंडो 10 आपका पीसी होना चाहिए, ठीक है। दूसरे आपका पीसी में ड्राइवर प्रॉपर होना चाहिए, मोबाइल का जितने भी ड्राइवर वगैरह आते हैं वो सारे चीज़ होना चाहिए। उसके बाद आपका पीसी में मतलब आपका पीसी में इंटरनेट भी होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। इंटरनेट होना बहुत ही जरूरी है और आपका पीसी जो रहेगा थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए। फास्ट किस तरह से होगा, देखिए आपका पीसी में एसएसडी हार्ड ड्राइव होना चाहिए, ठीक है, एसएसडी हार्ड ड्राइव होना चाहिए। और इस पे रैम कम से कम आपका लगभग 8 GB तो होना ही चाहिए, ठीक है, 8 GB लगभग आपको होना ही चाहिए। प्रोसेसर कम से कम मान के चलो आपका i3, ठीक है, 3rd जनरेशन या आप 5th जनरेशन तक जा सकते हो, ठीक है, 3rd जनरेशन या 5 जनरेशन तक आप जा सकते हो। और पीसी के अंदर में जो प्रोसेसर रहेगा वो इंटेल का ले लीजिएगा, ठीक है, इंटेल में बोल रहा हूँ, इंटेल बहुत ही अच्छी होता है। इंटेल इस पे i3 से आप स्टार्टिंग कर सकते हो, लेकिन जनरेशन जो रहेगा कम से कम इस पे आपका 5 जनरेशन कम से कम मान के चलिए, ठीक है, 5 जनरेशन अगर आपका पीसी रहेगा, i3 भी होगा लेकिन बहुत ही अच्छी चलेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको विंडो 10 होना चाहिए आपका पीसी, उसके बाद आपको ड्राइवर होना चाहिए मोबाइल का, उसके बाद आपका पीसी में इंटरनेट भी होना चाहिए, ठीक है। और आपका पीसी थोड़ा फास्ट होना चाहिए, आपका पीसी में एसएसडी हार्ड ड्राइव होना चाहिए, ठीक है, स्पीड होता है। उसके बाद आपका पीसी का रैम कम से कम 8 GB होना चाहिए, ठीक है, 8 GB आपको होना चाहिए। उसके बाद जो प्रोसेसर रहेगा इंटेल का i3 5 जनरेशन तक आप जा सकते हो, ये बहुत ही अच्छी होगा। ये तो रहा आपका कॉमन सा चीज जो आपका पीसी का एक जान लगा देगा, ठीक है, सॉफ्टवेयर करने के लिए एक जान लगा देगा और आप अच्छी काम कर पाओगे। अगर पीसी आपका स्लो रहेगा तो आप काम कैसे करोगे, एक टूल ओपन कर रहे हो भाई 10-15 मिनट से घूम ही रहा है ओपन ही नहीं हो रहा है, तो आप भी बोर हो जाओगे, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा पीसी को भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये तो रहा आपका फर्स्ट स्टेप। उसके बाद बोलना चाहता हूँ आपका पीसी भी है ऑलरेडी, ये सारे चीज़ मैंने जो दिखाया सारे चीज़ है, लेकिन अभी आपको फ़ोन का सॉफ्टवेयर करना है, ठीक है। फ़ोन का सॉफ्टवेयर करने के लिए आपका पीसी में क्या चीज़ जरूरत पड़ेगा भाई, मोबाइल का ड्राइवर होना चाहिए। तो बोलना चाहता हूँ सिंपल से आप गूगल पर जाइए, जाने के बाद यहाँ पर आप एक चीज सर्च करते हो जो 1 क्लिक में आपको सारे ड्राइवर दे देगा। ऐसे मैन्युअल भी कर सकते हो लेकिन आपको 1 क्लिक में सारे ड्राइवर ये दे देगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ चिमेरा टूल, ये एक टूल है, ठीक है, इसे मैं ओपन करता हूँ और इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे। ये मत समझना है, ये टूल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये टूल हम लोग इंस्टॉल करेंगे सिर्फ इनके ड्राइवर के लिए। और बहुत सारा भी टूल आता है जिसके अंदर में आपको ड्राइवर वगैरह देखने को मिलता है। तो आप लोग जैसे ओपन करोगे इसको वेबसाइट इस तरह से आएगा, सिंपल से यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, डाउनलोड चिमेरा इंस्टॉलर, इसे आपको क्लिक करना है। तो जैसे डाउनलोड करोगे या डाउनलोड हो जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह से आएगा, सिंपल से आपको सेव पे क्लिक करना है और ये आपको डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से डाउनलोड हो रहा है, देख पा रहा हूँ। तो जैसे डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा, सिंपल से सेटअप के ऊपर आपको डबल क्लिक करना है, इस तरह से जैसे डबल क्लिक करिएगा ये टूल जो है इस तरह से आएगा, आपको यस पे क्लिक करना है और ओपन हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह से आएगा चिमेरा टूल का सेटअप, ठीक है। सिंपल से आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आपको नेक्स्ट का बटन दिख रहा है, यहाँ से आपको नेक्स्ट कर लेना, ठीक है। जैसे नेक्स्ट करोगे आगे बढ़ेगा, उसके बाद आपको यहाँ पर टिक मार्क करना है, ठीक है। आप टिक मार्क करने के बाद आपको नेक्स्ट का बटन हाईलाइट हो जाएगा, सिंपल से यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको फुल इंस्टॉल पे करना है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम हो तभी करना, अगर आपका पीसी में ऑलरेडी ड्राइवर है जो भाई थोड़ा पुराना है, काम कर रहे हैं, आप पहले से किसी टूल वगैरह चला रहा है और अच्छे खासे चल रहा है, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, आपको नया से ड्राइवर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। आप ऐसे सोचोगे भाई मेरे पास अनलॉक टूल पहले नहीं था, मैंने अनलॉक टूल ले लिया, इसके लिए क्या अलग से मैं ड्राइवर इंस्टॉल करूँ, तो नहीं, उसके लिए कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका पीसी में ऑलरेडी ड्राइवर है और आप पहले से यूएमटी या किसी दूसरा टूल से आप काम कर रहे हो, आपका अच्छा खासा चल रहा है, तो आपको कोई जरूरत नहीं दोबारा आपको ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए। आप सीधा टूल डाउनलोड करो और ओपन करो और काम करो, ठीक है। आगे जाकर अगर कोई प्रॉब्लम आता है, कोई फेल वगैरह होता है, वो आगे का आगे देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका काम चल रहा है अच्छे से, तो दोबारा आपको कोई ड्राइवर इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं है। ये मैं दिखा रहा हूँ उन भाई के लिए जो भाई एकदम फ्रेश है, उनका पीसी भी नए है और फर्स्ट टाइम अनलॉक टूल बाई किया है और काम करने जा रहा है, तो उनके लिए मैं दिखा रहा हूँ जो फ्रेश है, जिसका पीसी में कोई भी ड्राइवर वगैरह नहीं है, तो उनके लिए ये चीज दिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर से यहाँ पर आपको फुल इंस्टॉल पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है, आपका पीसी में जितने भी ड्राइवर वगैरह है इस तरह सारे एक एक करके इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। ये जो है आपको इंस्टॉल इस तरह से हो ही जाएगा, तो ये आपको सारे इंस्टॉल होने देना है, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा सा ज्ञान में देने वाला हूँ किस तरह से, ये सारा चीज मैं डिलीट करता हूँ।
एक चीज आपको ध्यान में देना है, अगर आप मोबाइल सॉफ्टवेयर करने जा रहे हो तो सबसे पहले मोबाइल का अंदर में कौन सा सीपीयू लगा है। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखा दिया भाई, पीसी के अंदर में आपका इंटेल का आई प्रोसेसर होना चाहिए। ये इंटेल एक कंपनी हो गया, i3 एक आपका मॉडल नंबर हो गया, जेनरेशन एक वर्जन हो गया। तो इस तरह से होता है मोबाइल में भी, ठीक है। जो मैंने इंटेल लिखा ये एक कंपनी का ब्रांड का नाम है, ये जो मैंने लिखा i3 ये मॉडल नंबर है, और ये जो मैंने लिखा 5 जेनरेशन ये आपका वर्जन के ऊपर आता है, ठीक है। तो इस तरह से होते हैं, आप लोग ध्यान में रखना। तो इसे मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कुछ कुछ चीज जो फोन में आपको ध्यान देना ही देना है। सबसे पहले आ गया आपका एम टी के हम लोग बोलते हैं शॉर्ट नेम, इसे हम लोग बोलते हैं मीडिया टेक, ठीक। ये मीडिया टेक फुल फॉर्म हो गया। और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कॉलकॉम, ये हो गया आपका कॉलकॉम, ठीक है। इसका फुल नेम हो गया ये कॉलकॉम, हम लोग लिखते हैं भाई कॉलकॉम, ठीक है। इसका नाम आपका आता है, इसका दो नाम आता है आपको देखने को स्नैपड्रैगन, ठीक है। तो फ्रेंड इसका दो नाम आता है, जैसे कॉलकॉम में आपका हो गया इस तरह से, ठीक है। कॉलकॉम हम लोग बोलते हैं, और आपको देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन, ठीक है। ये भी इसका एक ही नाम है, ये दोनों एक ही नाम है, ठीक है। इसे आप लोग गलत मत समझना, इसका वही सेम नाम रहता है। इसके बाद आपको रहेगा एसपीडी यूनिसो बोल के हम लोग बोलते हैं इसे, ठीक है। यूनिसो, सॉरी यूनी एस, इस तरह से हम लोग बोलते हैं इसे, यूनिसो एसपीडी, ये सेम ही है, ठीक है। इस पे आपको, तो शुरू में जो भाई नए हैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा उतना ध्यान नहीं देना है। शुरू में ये जो 3 पोजीशन में आपको दिखा रहा हूँ ये मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। ये जो मीरे टैग है नॉर्मल फोन में लग के आता है, जो आपका फोन ज़्यादा दाम का रहता है, जो हाईवी वाला है, जो गेमिंग वाला फोन है, उसके अंदर आपको कॉलकॉम का पोजीशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका रेट जो आपको हाई रेट वाला फोन होगा उसके अंदर आपको हमेशा कॉलकॉम का सीपीयू लगा हुआ देखने को मिलेगा। और आपका जो मिडिल रेंज में लिया जाता है वो एमटी के लिया जाता है, ठीक है। और जो लो बजट में फोन आएगा उसके अंदर में आपको एसपीडी का सीपीयू देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आपका मार्केट का नॉर्मल चीज जो हर एक फोन में लग के आता है, ठीक है। वो आपको ये ध्यान नहीं देना है भाई वीवो का फोन है उसके अंदर में क्या रहेगा, या ओप्पो का फोन है उसके अंदर में क्या रहेगा। ब्रांड कोई भी हो, लेकिन जो प्रोसेसर रहता है वो एक ही कंपनी का यूज होता है, और आपको हमेशा टारगेट करना है वो प्रोसेसर को, ठीक है। अगर फोन का आपको सॉफ्टवेयर करना है तो आपको हमेशा टारगेट करना पड़ेगा फोन का अंदर में कौन सा चिपसेट लगा हुआ है, कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, उसी के हिसाब से आपको टारगेट करना पड़ेगा। तो इसका तो फ्रेंड ये जो 3 प्रोसेसर मैंने आपको दिखाया, तो ये 3 प्रोसेसर जिस कोई भी फोन रहेगा किसी भी फोन में लगा हुआ है, लेकिन इसे कनेक्ट करने का सिस्टमेटिक अलग अलग रहेगा, ठीक है। अलग अलग मतलब पीसी का जब आप सॉफ्टवेयर करने जाओगी कोई भी फोन को अनलॉकिंग वगैरह करने के लिए, तो आप पीसी में कैसे कनेक्ट करोगे। ऐसे आप फोन को ऑफ करके केबल लगा दोगी, नहीं होगा। ऐसे ऑन करके लगा दोगी, नहीं होगा। तो उसके लिए भी अलग अलग प्रोसेस रहता है। तो आपको दिखाता हूँ किस तरह से वो होता है, ठीक है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम हो, ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम आपने अनलॉक टूल भी ले लिया और ड्राइवर भी इंस्टॉल कर लिया जैसे मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन अभी आपको फोन को कनेक्ट करना नहीं आता है, तो सिंपल सी मेरे पास एक फोन है, ये फोन से मैं आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा। ये आपको एमआई का फोन है, ठीक है। जैसे आपने फोन को फॉर्मेट कर लिया, हाथ से फॉर्मेट अगर कर दोगी, तो फिर अभी मेरा तो एक फोन है, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ डेमो की तौर से, ठीक है। मतलब एक तरह से आपको डेमो भी हो जाएगा और आप सीख भी पाओगी। मतलब अभी ये जो फोन है इसे मैंने फॉर्मेट किया हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी फॉर्मेट किया हुआ है। तो अगर आपके पास कोई भी आता है फोन, किस तरह से आप चेक कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास डाटा केबल होना चाहिए। जैसे ही मैंने फोन को डाटा केबल से कनेक्ट किया फॉर्मेट करने के बाद, ठीक है, फॉर्मेट करने के बाद मैं बोल रहा हूँ, तो फोन को मैंने कनेक्ट कर दिया डाटा केबल, देख पा रहा हूँ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसे मैं कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो इस पे आपको एक चीज देखने को मिलेगा, सिंपल सी है, जो माई पीसी है, माई कंप्यूटर, यहाँ पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मैनेज पे क्लिक करना है, जिसे हम लोग बोलते हैं डिवाइस मैनेजर, ठीक है। यहाँ पर आपको डिवाइस मैनेजर मतलब आपका पीसी के साथ कौन कौन डिवाइस अटैच है, कनेक्शन है, वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख पा रहा हूँ डिवाइस मैनेजर, यहाँ पर मैंने क्लिक किया और जैसे मैंने फोन कनेक्ट किया, यहाँ पर देख पा रहा हूँ रेडमी नोट 8 दिखा रहा है, ठीक है, रेडमी नोट 8। और यहाँ पर येलो कलर का साइन क्यों आ रहा है, मतलब इसका ड्राइवर का इश्यू है, ठीक है। इस तरह से अगर आता है इस पर राइट क्लिक करके इस तरह से आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। इस पे एमटीपी पे मैंने किया, अब ये बराबर आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए अभी ग्रीन कलर का आ गया, यहाँ पर भी आपको नोट 8 दिख रहा है साइड पे, ठीक है। तो आपको पता चल गया ये जो फोन मैंने कनेक्ट किया, यहाँ पर आपको नोट 8 का फोन है, ठीक है। सिंपल से आपको गूगल पर आना है, यहाँ पर आपको लिखना है रेडमी नोट 8, ठीक है। जैसे लिखोगी इसका बगल में आपको लिखना है चिप सेट लिखने से आपको पता चलेगा इस फोन में कौन सा सीपीयू लगा हुआ है, ठीक है। देख पा रहे हो यहाँ पर आपको कॉलकॉम लिखा हुआ है, ठीक है। आपको पता चल गया जो भाई इस फोन में कॉलकॉम का सीपीयू लगा हुआ है, ठीक है। तो कॉलकॉम का सीपीयू जो कॉलकॉम का सीपीयू जो फोन रहता है एमआई में, रेडमी में, पोको में, तो हमेशा उस पर आपको 80-90% आपको ईडीएल से कनेक्ट होता है। तो ईडीएल क्या होता है वो सब मैं आगे बोलूंगा। अभी मैं आपको एक फोन एफआरपी करके दिखाता हूँ या अनलॉक करके दिखाता हूँ, ठीक है। इस फोन पे थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। अनलॉक या पैटर्न लॉक अगर आपको निकालना है, पहले आपको बटन नंबर पता करना चाहिए
उसके बाद आपको सीपीयू, उसके बाद आपको टेस्ट पॉइंट, ठीक है, ईडीएल। यहाँ पर ईडीएल सर्च किया तो यहाँ पर आपको इमेज वगैरह आ जाएगा, देख पा रहे हो यहाँ पर आपको ईडीएल पॉइंट दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ईडीएल पॉइंट वगैरह देखने को मिलेगा, सिंपल से आपको इमेज पे देख लेना गूगल पर, ठीक है। और इस तरह से आपको फोन को कनेक्ट करना है। कनेक्ट किस तरह से करना है, फोन को आपको फोन का जो बैक पैनल होगा आपको निकलना पड़ेगा, और यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो दो टेस्ट पॉइंट, ठीक है, टेस्ट पॉइंट शॉर्टकट कनेक्ट करना पड़ेगा। मतलब पहले आपका फोन का बैटरी निकालो, उसके बाद ट्विजर का माध्यम से दोनों पॉइंट को एक साथ शॉर्ट करके रखो, इस तरह से कनेक्ट करके रखो। उसके बाद केबल लगा दो तो आपका मोबाइल आपका पीसी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप अनलॉकिंग वगैरह सारी चीज कर पाओगे, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इस फोन को एक बार फॉर्मेट करके, ठीक है। तो अभी सिंपल सी मैं अनलॉक टूल ओपन कर लिया, और यहाँ पर जाके मैं आपको एक चीज सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर जाकर मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ। जैसे अनलॉक टूल ओपन करोगी, यहाँ पर आपको दो टैब देखने को मिलेगा। सबसे पहले एक तो आपको एमआई फ्लैश से आपको सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। सिक्योरिटी पे जैसे क्लिक करोगे तभी इसका मॉडल वगैरह आपको शो करेगा इस तरह से। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नोट 8, ठीक है, बस नोट 8 का फोन है, ये वाला है, ठीक है, ये वाला है। तो इस यहाँ पर देखिए आपको नोट 8 आपको काफी सारा मॉडल दिख रहा है, ठीक है। तो नोट 8 प्रो भी आता है, नोट 8 2021 का आता है, नोट 8 प्रो भी आता है। जो अपना पास जो मोबाइल है वो आपको नोट 8 का ही, ठीक है। ये जो यहाँ पर जो सीपीयू लिखा है स्नैपड्रैगन, तो यही वाला हम लोग के पास है। तो सिंपल से मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, और इस पे मैं इरेस एफआरपी करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिखा है ईडीएल इरेस एफआरपी, ठीक है। ये सब चीज आपको आगे में बोलूंगा, अभी सिर्फ आपको ये फोन को मैं अनलॉक करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने केबल निकाल दिया, और ये बैटरी कनेक्शन में डिस्कनेक्ट करता हूँ, और दोनों पॉइंट को शॉर्ट करके कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। और डिवाइस मैनेजर पे भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। और इस तरह से ट्विजर लेना है और दोनों पॉइंट को शॉर्ट करना है, जहाँ पर मैं आपको इमेज पे दिखाया था, तरह से इसको शॉर्ट करना है। उसके बाद आपको केबल लगा देना है। तो फ्रेंड देखिए, अनलॉक जैसे आप करोगे, फोन को कनेक्ट करोगे, तो इस तरह से आएगा, आपका पोर्ट बनेगा। यहाँ पर आपको तो यहाँ पर आपको कॉलकॉम का 9008 पोर्ट बनना चाहिए, ठीक है। और जो भी काम करोगी इस तरह से, अगर मॉडल सेम टू सेम अपने सिलेक्ट किए हो, अगर डीएस सेम टू सेम लगा हुआ है, तो आपका इजीली अनलॉक हो जाएगा। देख पाओ आपका सामने फोन अनलॉक हो गया। इन्होंने क्या किया, इरेस एफआरपी और प्लस यूजर डाटा दोनों को फॉर्मेट कर दिया। देख पा रहा फोन अभी हम लोग का ऑन हो रहा है। इजीली इस तरह से होता है, ठीक है, अनलॉकिंग एफआरपी। तो ये तो रहा सिंपल से, मैंने एक फोन आप लोगों को दिखाया, और आगे जो भी पार्ट आएगा मैं कोशिश करूंगा हर एक चीज आपको दे पाऊँ, छोटा छोटा चीज जो हर एक भाई को पता नहीं है, जो मेरे को नॉलेज है, सारी चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही पर एंड करता हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए जरूर तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।